बहुत समय पहले हिंदुस्तान के एक छोटे से राज्य में एक बादशाह हुकूमत करता था। वह अमीर था, ताकतवर था, पर एक बहुत बड़ी खामी थी। वह खाने पीने का बड़ा शौकीन था, मगर खाने की कदर करना नहीं जानता था। उसकी रसोई में सबसे बेहतरीन बावर्ची काम करते थे, लेकिन बादशाह हमेशा उनकी मेहनत और हुनर का मजाक उड़ाता। राजमहल के सबसे अनुभवी बावर्ची सलीम बेहद मशहूर थे। उनके पकाए पकवानों की खुशबू ही लोगों को भूख बढ़ा देती। लेकिन मूर्ख बादशाह सलीम को रोज नई नई शर्तों में उलझाता और कहता, अगर आज का खाना सबसे बेहतर न हुआ तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सलीम जानता था कि बादशाह को हर चीज का मजाक उड़ाने की आदत है। वह यह भी समझ गया था कि बादशाह के लिए खाना केवल पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि दिखावे का एक जरिया था। लेकिन सलीम ने ठान लिया कि वह अपनी काबिलियत और समझदारी से बादशाह को सबक सिखाएगा। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि वह ऐसा व्यंजन चाहता है जिसे उसने पहले कभी न चखा हो। अगर सलीम यह नहीं कर पाया तो उसे महल छोड़ना पड़ेगा। सलीम ने अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। सलीम ने उस दिन एक साधारण लेकिन खास पकवान बनाया, खिचड़ी। यह खिचड़ी न तो किसी महंगे मसाले से बनी थी, न किसी विदेशी सामग्री से। इसे सिर्फ चावल, दाल और देसी मसालों से तैयार किया गया था। लेकिन सलीम ने इसे इतनी खूबसूरती से सजाया कि बादशाह का ध्यान उसकी सादगी और सुगंध पर गया। जब बादशाह ने खिचड़ी का पहला निवाला लिया तो वह गुस्से में चिल्लाया, यह क्या है? तुमने मुझे यह साधारण खाना परोसने की हिम्मत कैसे की? सलीम ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, यह वही खाना है जो हमारे मुल्क के आम लोग खाते हैं। यह न तो आपके महंगे पकवानों की तरह दिखने में बड़ा है, न स्वाद में असाधारण। लेकिन यही खिचड़ी आपकी रियासत के हर घर में पकती है। बादशाह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हें यह सिखाने के लिए मैंने नहीं रखा कि गरीब क्या खाते हैं। मुझे ऐसा व्यंजन चाहिए था जो मेरे लायक हो। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली लायक वह है जो छोटी चीजों में बड़ा सुख पा सके। यह खिचड़ी सिखाती है कि सादगी में भी स्वाद हो सकता है। अगर आप इसे ठीक से समझ पाए तो यह आपकी जिंदगी का सबसे अनमोल सबक हो सकता है। उस रात बादशाह ने सोते वक्त सलीम की बातों पर गौर किया। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दिखावे के पीछे भागता रहा, लेकिन कभी भी खाने और उसकी मेहनत को दिल से नहीं सराहा। अगली सुबह उसने सलीम को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा हल्के में लिया, लेकिन तुमने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया। अब से मैं न केवल खाने की कदर करूंगा, बल्कि उसे बनाने वालों का भी सम्मान करूंगा। सलीम ने न केवल अपनी नौकरी बचाई, बल्कि बादशाह के दिल और दिमाग में भी एक गहरी छाप छोड़ी। इसके बाद राज्य में सभी बावर्चियों और मेहनती लोगों को इज्जत मिलने लगी। सलीम की खिचड़ी सिर्फ एक पकवान नहीं थी, बल्कि एक सबक थी कि सादगी और मेहनत की कदर करना इंसान की असली खूबसूरती है।